निरहुआ ये कहना चाहता, अपने अंतरकला से पूछिए आप। निरहुआ झूठे में झूठे के साथ मत जाओ, कोरोना काल याद रख लो, जब मरने लगा तो जैसे निरहुआ बोले हैं कि आई रेजिमेंट अगर यादव साथ देंगे तो आई रेजिमेंट बन जाएगा। कब कब साथ देंगे इनके जैसे यादव, जो अखिलेश यादव से पुरस्कार लेकर सांसद मिलेगा धर्मेंद्र यादव, जो अपने पीडीए का जो नारा है, पीडीए की आवाज है धर्मेंद्र यादव, दलितों की आवाज है धर्मेंद्र यादव, विकास का एक पुरोधा है धर्मेंद्र यादव। और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ की माटी, लालगंज से दरोगा सरोज, धर्मेंद्र यादव भारी मतों से जीतेंगे। और सांसद निरहुआ एक चीज बोले हैं कि धर्मेंद्र यादव को आप लोग जिताएंगे, आज जनता से बोले अपने जिताएंगे तो 5 साल में मात्र 5 करोड़ लाएंगे, हमको आप लोग जिताएंगे तो हम 500 करोड़ लाएंगे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये क्या लाएंगे, ये इनका जुमला खोखा है। दोस्तों इस वक्त अपने जिले आजमगढ़ में है और आपको एक सक्सेस से मिलाने वाले हैं, क्योंकि देखिए उनका जो भाषण होता है, जो उनका जो बोलने का तरीका होता है, पूरी दुनिया देखती है और सबसे अलग ही बोलते हैं। उनका नाम है स्वामी भानु प्रताप जी। आइए उनसे ही बात करते हैं, कुछ चुनाव का मुद्दा बात करेंगे, कुछ समाज के बारे में बात करेंगे और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उनसे ही पूछते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं? चुनाव आ गया लोकसभा का, तमाम पार्टियां यहाँ पे उतर गई मैदान में हैं और यहाँ जो वर्तमान सांसद निरहुआ हैं और धर्मेंद्र यादव को टिकट मिल गया है, इन लोगों की जो लड़ाई बीच में है कैसी रहेगी? देखिए, ये आजमगढ़ जिले की आपने बात किया तो सवाल यहाँ निरहुआ और धर्मेंद्र जी का नहीं है। जी। सवाल आज जनमानस में जो भ्रांतियाँ पैदा हुई है, जनमानस में जिस तरह से लोकतंत्र तार तार हुआ है, संविधान पूरे खतरे में है, इस रूप में आज धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में आया है तो यहाँ आजमगढ़ का नौजवान पूरा गदगद हो गया है। क्योंकि जब पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव बोलते हैं तो देश नहीं पूरा विश्व देखता है। गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, दबे कुचले, दलितों, अल्पसंख्यक, जितने दबे कुचले हमारे देश के समस्याएं हैं, इसके आवाज़ धर्मेंद्र यादव जब पार्लियामेंट में बोलते हैं और सरकार को घेरने का काम करते हैं तो इस तरह से पूरा बुद्धिजीवी वर्ग, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक पूरा गदगद है कि हमको अब सांसद मिलेगा धर्मेंद्र यादव, जो अपने पीडीए का जो नारा है, पीडीए की आवाज़ है धर्मेंद्र यादव, दलितों की आवाज़ है धर्मेंद्र यादव, विकास का एक पुरोधा है धर्मेंद्र यादव। और धर्मेंद्र यादव के अंदर श्रद्धेय नेताजी झलकते हैं। इसलिए आजमगढ़ में निरहुआ का कहीं आता पता नहीं है। निरहुआ एक अभिनेता है, आजमगढ़ को नेता चाहिए। आजमगढ़ एक धरती है, राहुल संस्कान की धरती है, अलनामा नोमानी का धरती है, या दत्तात्रेय दुर्वासा जी की धरती है। यहाँ से एक माटी पूरे विश्व में जाती है। तो इसलिए आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। इसलिए नहीं पैदा होगा, ये यहाँ का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर धर्मेंद्र यादव और आदरणीय अखिलेश यादव जी के एक चेहरा अखिलेश यादव, जिन्होंने कहा पीडीए ही मेरा भगवान है। यही कबीर कहे, यही रविदास कहे, यही तुलसी कहे कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। अगर जब तक भारतीय जनता पार्टी अगर रहेगी, या पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को ये गुलाम बना देगी, अशिक्षित बनाएगी। ये केवल 5 किलो राशन और धर्म की बात करके, और धर्म की बात करेगी, राम की बात करेगी, और जब चंदा लेना होगा बीफ कंपनी से, गोमांस की कंपनी से, आज पूरे विश्व में गोमांस की सप्लाई करने वाली अगर कोई सरकार बन गई है तो बीजेपी सरकार बन गई है। गोमांस की कंपनी से सप्लाई करने वाली से पैसा लेती है, वैक्सीन की कंपनी से पैसा लेती है, पाकिस्तान से पैसा लेती है, टैक्स वसूली करती है सीबीआई, ईडी, आईटी के तहत। इससे भारत सरकार पूरा रूप में आतंकताहित हिटलर शाही की नीयत से क्रॉस कर गई है। इस दौर में अखिलेश यादव ऐसे हैं जिनकी विचारधारा, इन्होंने कबीर, तुलसी, जितने धर्म गुरुओं ने यही कहा था कि गरीबों को अगर शिक्षा मिले, गरीबों को रोजगार मिले, गरीबों के घर में खुशहाली आई, गरीबों के आंसू को पोंछ दिया जाए, वो तो भगवान को प्रसन्न करने के बराबर है। अरे ये तो राम कहाँ है, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। ये अंध भक्तों को मोतियाबिंद हो गया।
आज किसानों का आरक्षण लिया जा रहा है, किसानों को बराबर में लाठी मार दिया जा रहा है। कहीं आईडी, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई के नाम पे, कहीं जात विशेष के नाम पे भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले और धोखा देने के लिए काम करती है। पैसा लेके महाराष्ट्र में सरकार तोड़ने का काम करती है, कहीं नीतीश को तोड़ने का काम करती है, ओम प्रकाश को। 400 पार की बात करते हैं, 400 पार तो ये होगा अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, गैस सिलेंडर 400 पार होगा। आज आम जनमानस में ग्रामीण अंचल में आप देखो गैस सिलेंडर 400 पार तो है ही है। 4000 पार होगा। अच्छा, सांसद निरहुआ एक चीज़ बोले हैं कि धर्मेंद्र यादव को आप लोग जिताएंगे, आज जनता से बोले अपने, जिताएंगे तो 5 साल में मात्र 5 करोड़ लाएंगे, हमको आप लोग जिताएंगे तो हम 500 करोड़ लाएंगे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये क्या लाएंगे, ये इनका जुमला खोखा है। 500 करोड़ क्या लाएंगे, वही बीफ कंपनी से लाएंगे या पाकिस्तान से लाएंगे? आज तक तो ला नहीं पाए। आजमगढ़ में एक एक ईंट अगर विकास का रखा हुआ है तो समाजवादियों का रखा हुआ है। आजमगढ़ में आप देखिए, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल बनाया गया। तो ये विकास की बात इनका केवल कि ये भारतीय जनता निरहुआ घबराए हुए हैं और इस तरह से ये बोल रहे हैं कि इनकी चापलूसी बनी रहे नेतृत्व के सामने। ये निरहुआ क्या बात है, आकर के आजमगढ़ में भाजपा का नेतृत्व लड़ ले, पता चल जाएगा। निरहुआ तो स्वयं बोले थे कि चाहे अखिलेश यादव लड़ेंगे तहाँ से मुझे वो टिकट मिल देखिए, जाए। ये केवल बलबोला वाले लोग हैं, ध्यान भटकाने वाले लोग हैं। जब यही चंदा की बात आ गई कि ये चंदा कहाँ से आया, सुप्रीम कोर्ट के दबाव से सीबीआई ने, एसबीआई ने जब दायर किया है, इसको हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। आज मुख्तार अंसारी को संदिग्ध उसकी मृत्यु घोषित कर दिया जा रहा है। इस देश में हो क्या रहा है, कस्टडी में डेथ हो रही है। मीडियम तो ये चल रहा है कि भाई उनको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक मीडियम हो रहा है, ये मीडियम नहीं चल रहा है। उसके भाई से, उसके बेटे से क्या बात हुई, उसके खाने में पॉइजन मिलाया गया। आज एक कैदी की यही व्यवस्था है, अधिकारी कहाँ थे? आज 24 घंटा पहले वो आता है, फिर उसकी पीठ थपथपा करके जेल में डाल दिया जाता है और उस पर जश्न मना रहे हैं लोग। ट्विटर पे देख रहे क्या क्या उस पर बकवास कर रहे हैं। ये देश की लोकतंत्र और देश के न्यायिक प्राणी पे न्याय के हिरासत में रह करके इस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के रहते हुए इस तरह से डेथ हो जाए, उसको हार्ट अटैक कर दिया जाए। कैमरा के सामने गोली नहीं चली। ये देश को लोकतंत्र और संविधान पूर्ण रूप से खतरे में है। अगर इस बार चुनाव, अगर ये 24 का चुनाव है, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने और मानवता बचाने का चुनाव है। क्या आपको लगता है संविधान खतरे में? लगता नहीं, दिखता है पूरा। क्या नहीं दिखता? यहाँ 2 प्रकार पूंजीवादियों को 15 लाख करोड़ किसका माफ किया गया? पूंजीवादियों का माफ किया गया, उद्योगपतियों का माफ किया गया, फिर उन्हीं को कर्ज दे दिया गया। गरीबी चरम सीमा पे। गांव में जाकर देखिए, आए किसानों की, नौजवानों की एक पेपर लीक करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, संविधान खत्म हो जा रहा है। दलित के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, अगड़े के नाम पे यहाँ सियासत हो रही है। तानाशाह एक रवैया अख्तियार कर दिया जा रहा है, कहीं मुस्लिम के नाम पे, कहीं गाय के नाम पे, कहीं गंगा के नाम पे, कहीं ब्राह्मण के नाम पे। इनमें अखिलेश यादव कहते हैं मेरा काम बोलता है, मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, लोक भवन बनवाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, मैंने औद्योगिकरण में, पुलिस प्रशासन में, हर क्षेत्र में काम किया, मुझको वोट दीजिए। अखिलेश यादव पे एक आरोप लग गया उस टाइम जब यहाँ पे सांसद थे वर्तमान में कि एक बार भी आए नहीं। ये आरोप लगाने वाले कौन हैं? वही आरोप लगाने वाले हैं जो टेंट से राम लाने वाले हैं। वही आरोप लगाने वाले हैं जो 15 लाख कहाँ गया? अच्छे दिन कहाँ चले गए? 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? चीन आज घुस रहा है। तो आजमगढ़ की धरती पूरे देश में सबसे सुरक्षित सीट है। आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव पूर्ण भारी मतों से विजयी होंगे। वही आरोप बाबा जी लग गया इन पे, धर्मेंद्र यादव पे कि ये जीत जाएंगे तो फिर चले जाएंगे मैनपुरी, इटावा चले जाएंगे। ये कहाँ चले गए? जीत के कहाँ शूटिंग किए? ये कहाँ शूटिंग कर रहे थे? ये आरोप कोई आरोप है? आरोप ये है कि हमारा सांसद चुन के जाता है तो वो हमारे क्षेत्र की आवाज पार्लियामेंट में बनता है। निरहुआ कितना बोले हैं? निरहुआ आई रेजिमेंट के पिछड़ों के बारे में बोल पा रहे हैं? पिछड़ों को हत्या हो रही है। निरहुआ बोले हैं कि आई रेजिमेंट अगर यादव साथ देंगे तो आई रेजिमेंट बन जाएगा। कब साथ देंगे? इनके जैसे यादव जो अखिलेश यादव से पुरस्कार लेके पूरा ये विख्यात होने काम करते हैं। ये तो निरहुआ जैसे यादव
यही लोग हैं कि अपने कुल में गर्म पानी डालने का काम कर रहे हैं। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए केवल चिल्ला रहे हैं। ये इनकी हैसियत नहीं है कि किसी पिछड़े के लिए, किसी अगड़े के लिए, किसी दलित के लिए, किसी अल्पसंख्यक के लिए जाकर के आवाज़ उठा दें, या प्रधानमंत्री से बात कर लें, या नेतृत्व से बात कर लें, या बाबा योगीनाथ से बात कर लें। इनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की हैसियत नहीं हो पा रही। पार्लियामेंट में क्या किया जा रहा है? विपक्ष को बाहर कर दिया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया जा रहा है, राहुल की सदस्यता चली जा रही है, कैमरा के सामने गोली, पिछड़ों के ऊपर यहीं देवरिया में बुलडोजर एक यादव के नाम पे चल रहा था। कहाँ थे निरहुआ? एक राजभर की लड़की जो है, ये सवाल तो बनता है क्योंकि वो भी एक यादव थे। वो भी यादव नहीं थे क्या? बुलडोजर चलने की बात कहाँ निरहुआ थे? तब नहीं थे। एक मौर्या की लड़की के साथ बलात्कार होता, हत्या कर दी, कहाँ से निरहुआ? निरहुआ कहीं कहीं पता नहीं था। निरहुआ चापलूसी कर सकते हैं, चापलूसी कर करके भारतीय जनता पार्टी में बनकर एक संबल लेकर के एक बने रहने का काम कर सकते हैं। उन्हें समाज से मतलब है। यहाँ आजमगढ़ को नेता चाहिए, अब नेता नहीं चाहिए। आजमगढ़ की दोनों सीट हम निकाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी निकाल रही है, क्योंकि ये जनता चुनाव लड़ रही है। आजमगढ़ की 10 से 10 सीट विधानसभा में निकालने का काम किया। लालगंज लोकसभा दरोगा सरोज एक गरीबों, पिछड़ों, मजदूर, किसानों, दबे कुचलों की आवाज है। उसका जन जन का नेता है दरोगा सरोज। एक बार पार्लियामेंट में उसने बिल फाड़ने का काम किया था, भारत नहीं पूरी दुनिया उसको देखा था। दरोगा सरोज मामूली नेता नहीं, आज जन जन का नेता। पारसी समाज में जन्मा हुआ दरोगा सरोज, उसके विचारधारा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय नेताजी पास करते। क्या आपको लगता है जैसे धर्मेंद्र यादव को आप बता रहे हैं, आपके हिसाब से लहर आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की है, तो उस तरह लालगंज में क्षेत्र में भी दरोगा सरोज लहर है? लालगंज में धर्मेंद्र यादव की लहर तो लहर है, और उसी लहर में दरोगा सरोज की लहर लालगंज में है, और आजमगढ़ की लहर पूर्व पूर्वांचल में लहर है। इसी से भारतीय जनता पार्टी घबराई है, घबरा गई। उनकी घबराहट में आप देख लो, घबराहट में 400 पार हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर रहे हो। तो निरहुआ स्वयं लड़का रहा है कि हर उनका गाना भी आएगा 400 पार करके। 400 पार यही होगा। 400 पार है, क्यों घबरा रहे हो? बोलो ने, नोटबंदी हमने किया था, वोट मांग ले। नहीं रहुआ उनमें दम हो तो मांग ले कि नोटबंदी से इतना फायदा हुआ, वैक्सीन से इतना फायदा हुआ। बोले कि गाय मांस की कंपनी से कितना चंदा लिए, इस पे बोल रहे हैं। अच्छे दिन कहाँ चले गए? 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने वाले नौजवान आज मांग रहा है, नौजवान आपसे हिसाब मांग रहा है। आप चुनाव में आए हैं, नौजवानों को कितनी नौकरी दिए? पेपर लीक पे निरहुआ कितना बोले? किसानों को 1 लाख किसान आत्महत्या कर लिए, निरहुआ कहाँ थे? ये भाजपा कहाँ थी? आज कोरोना काल में, महामारी में तड़प के लोग मरे, ये सरकार कफन नहीं दे पाई, और उसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 510 करोड़ चंदा ले लिया, टैक्स वसूली कर लिया सरकार। और उसे ध्यान भटकाने के लिए केवल राम का नाम, गाय का नाम, ब्राह्मण का नाम और राष्ट्र का नाम, विश्व का नाम। अरे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हमारे गांव का किसान, हमारे गांव का नौजवान खुशहाल होगा, तब हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। निरहुआ वर्तमान जो सांसद हैं तमाम काम गिना रहे हैं, हो सकता है चुनाव जीतने के लिए गिना रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट जहाज उड़वा दिया, हमने क्या बोलते हैं कि वहाँ से गोरखपुर से वहाँ रेल लाइन स्टार्ट कर दिया बनारस के लिए। तो अब आजमगढ़ में कोई सड़क नहीं जो हमसे बनी ना हो। ये देखिए, झूठ बोलने का अगर विश्व में किसी को रिकॉर्ड दिया जाएगा और किसी को प्रमाण पत्र मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये जो हवाई जहाज की बात कर रहे हैं श्रद्धेय नेताजी, उसके बाद अखिलेश यादव ने वहाँ हवाई जहाज उतारने का काम किया, ये पूरी दुनिया जानती है। और उसी पे अपना नेम प्लेट बदल दो, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दो। क्या आपको लगता है इससे पहले, निरहुआ से पहले जहाज कभी उतरी थी आजमगढ़ में? अरे लगता नहीं, उतरा है, रिकॉर्डेड देख लो। अखिलेश यादव जी उतरे हैं, उस पर जमीन देने का काम किए, और नेताजी ने उसे पट्टी घोषित करने का काम किया। जितना यहाँ काम करने के निरहुआ क्या घोषणा करेंगे? निरहुआ की मैं बताऊं, निरहुआ ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं इस पे बहस कर सकता। काम के नाम पे, विकास के नाम पे आप ये देख लीजिए, ये लोग केवल जुमले और झूठे और नफरत फैलाने वाले लोग हैं। आज भारत कहाँ खड़ा है? आज भारत दुखी देशों में 12वें नंबर पे दुखी देश भारत हो गया। आज बांग्लादेश के नीचे, बांग्लादेश का जो स्तर है उससे नीचे स्तर भारत का हो गया। आज एक व्यक्ति 1,46,000 कर्ज में पहुंच गया। जब ये 14 में आए थे तो 46,000 कर्ज में था। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल तानाशाहों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल पूंजीपतियों को ध्यान रखती है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को, दबे कुछ लोगों को। कोई अगर सत्य बोल रहा है उस पर ईडी, सीबीआई विपक्ष को पूरा तोड़ना चाहती है। आप कौन सा लोकतंत्र बताना चाहते हैं? ये गोडसे के जिंदाबाद करने वाले लोग जिस तरह से भारत
जब गुलाम था तो कुछ दलालों ने मिल करके चापलूसी किए थे, उसी तरह से इस समय पिछड़े के जितने लोग हैं जा करके भारतीय जनता पार्टी में चापलूसी करके कोई मंत्री बनने की बात। आप ओम प्रकाश राजभर का देख लो, कहाँ चला गया उनका जाति जनगणना, बिल्कुल कहाँ चला गया, कहाँ चल साधु सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में क्या क्या गाना गाते थे, आज सत्ता के लिए मंत्री बनने के लिए चले गए। ये भी ओम प्रकाश राजभर का बयान आया था कि बोल रहे थे कि पीर का गमछा पहन के जाइए थाने में, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनका जिलाध्यक्ष गया, उनको पुलिस बरबर लाठी पीटी, और फिर ओम प्रकाश राजभर से जब मीडिया पूछी तो बोले मैं पहचानता नहीं जिलाध्यक्ष क्या है। तो कौन है? यही लोग हैं। ये लोग क्या हैं? ये लोग देश की, इन्हें देश की चिंता, उन्हें अपने बेटे की चिंता है। ये परिवारवाद में लिप्त है भारतीय जनता पार्टी, पाखंडवाद में लिप्त है भारतीय जनता पार्टी। ये सनातन को अगर किसी से खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से, हिंदू को किसी से खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से है। ये राम वाले नहीं हैं, ये रावण के पचिन्हों पे चलने वाले हैं। भगवा के रूप में केवल ठग करके नौजवानों को गुमराह करके, जय श्री राम केवल बोलवा करके, 5 किलो राशन दे करके, एक भ्रांति पैदा करके केवल वोट लेने के लिए ये नोट इकट्ठा किए हैं, टैक्स वसूली करके, नोट का बंडा खोल करके केवल सत्ता में बने रहने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत है। इसलिए अखिलेश यादव ने ही इंडिया गठबंधन का पूरा स्रोत है। उन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है, और अखिलेश यादव से केवल घबराई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी आई थी, और उत्तर प्रदेश से ही जाएगी वो अखिलेश के नेतृत्व में, क्योंकि एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बनकर गाँव-गाँव में चल रहा है। बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी अपने वो रहे कि आप कितना भी संगठन बनाए हो, आरएसएस क्यों चुप है? वो जवाब दी कि बीफ कंपनी से चंदा क्यों लिया गया, कौन सा धर्म है आपका है, ये इसमें जवाब देना चाहिए इनको। आप वैक्सीन की कंपनी से वैक्सीन लगवा रहे थे, जबरदस्ती लगवा रहे थे, क्यों चंदा लिए उससे? 1,30 करोड़ जिसकी मालियत है 410 करोड़, उसने कैसे चंदा दे दिया? आप इस पे जवाब दो। विजय माल्या 35 करोड़ कहाँ से आया? आज 400, दुर्भाग्य है इस डिजिटल इंडिया में मोदी सरकार क्या कर रही है कि 400 कुछ करोड़ एसबीआई का आ रहा है कि किसका है पैसा, हमें पता ही नहीं है। तो भारत में हो क्या रहा है? अब इधर मुख्तार अंसारी की संदिग्ध में मृत्यु हो रही है, उधर अतीक अहमद को करवा दिए, और जो आपके जात विशेष के लोग हैं वो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? तो ये तानाशाह नहीं बर्दाश्त होगा कि भारत की ये माटी है, ये भारत की माटी, आजमगढ़ की माटी। लालगंज से दरोगा सरोज, धर्मेंद्र यादव भारी मतों से जीतेंगे, और जितने इर्द गिर्द की हमारी सीट है, चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे संत कबीर नगर हो, चाहे जितने बॉर्डर से पूर्वांचल से सारी सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। इससे बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से। बाबा जी एक सवाल है, मोदी जी चाहे आजमगढ़ में आए थे तो जहाँ जा रहे हैं तहाँ बोल रहे हैं 140 करोड़ जनसंख्या जो भारत देश की हमारे है, सब हमारा मोदी परिवार है, क्या लगता है? तो मणिपुर मोदी परिवार नहीं है जहां औरतें नंगी घुमाई गई? किसान मोदी परिवार नहीं है जिनको गोली से मार दिया गया? और उत्तर प्रदेश का 60 लाख नौजवान मोदी परिवार नहीं है जिनसे गरीबी में कहां से पैसा ले करके वो फार्म भरता है, एक पेपर नहीं दे पाता? वो मोदी परिवार नहीं है। जितनी बहनें हमारी जल के मर गई वो मोदी परिवार नहीं है। किसान मोदी परिवार नहीं है, यादव मोदी परिवार नहीं है, पिछड़ा मोदी परिवार नहीं है, दलित मोदी परिवार नहीं है जिनके मुख में पेशाब कर दिया गया। ये मोदी परिवार नहीं है। ये झूठे लोग केवल झूठ, जब वोट आ जाता है तो झूठ का पुलिंदा बांधने का काम करते हैं। ये इनको गरीबी नहीं दिखाई देती है। ये गरीबी तो अच्छी होती है, मजबूरी बहुत बेबस होती है। मजबूरी में इतिहास गवाह है कि हमारी बहनों माताओं ने अपनी इज्जत बेचने का काम किया है। वही दिन लाना चाहती है ये सरकार। ये मारेगी और रोने भी नहीं देगी। ये झूठ बोल करके, पुलंदा करके, केवल राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम। ये राम के चिन्हों पे चलने वाले ईवीएम से क्यों नहीं चुनाव करवा देते? इतनी जनता तो कह रही है। ईवीएम भी अब बड़े देखो, राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। ये राम केवल कहने वाले लोग ये पाखंडी हैं, ये केवल धोखा देने वाले हैं, संविधान बदलने वाले हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं, और केवल ये धर्म के आड़ पे, जब भारतीय जनता पार्टी का कहीं सवाल होता है धर्म का आड़ ले लेती है। धर्म का व्यापार कर रही है। धर्म का व्यापार कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मान लीजिए धर्म का व्यापार वो कर रही है, विपक्ष पार्टी भी कर सकती है, उसके भी तो ऑप्शन क्यों करेगी? आप ऑप्शन है तो धर्म का, हम अपना धर्म क्यों गंवाएं? इसलिए समाजवादी तो ही सबसे, राम राज का ही रास्ता समाजवाद है।
समाजवाद से इसीलिए तो अखिलेश पीर को मानते, पैगंबर को मानते, राम को मानते, कृष्ण को मानते, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जानते हैं, सभी धर्म गुरुओं को मानते, सभी धर्म को मानते हैं। मानने के बाद वो कहते हैं सबसे बड़ा अगर धर्म है तो मानवता और इंसानियत। इंसान धर्म, इंसानियत है। यही तो राम कहे, यही कृष्ण कहे, यही कबीर कहे, यही रविदास कहे, यही संत गुरुओं ने कहा, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा। इसलिए मैं इस रूप में अखिलेश यादव को साधुवाद देता हूं। अखिलेश यादव, आप आगे बढ़ो, आपके साथ नौजवान है, किसान है, मजदूर है, दबे कुचले सभी लोगों की दुआएं हैं, हमारे जैसे लाखों लोग आपके साथ हैं। एकदम पीडीए का नारा आपका एकदम 100% ये साबित होता है कि रविदास की आवाज़ है, कबीर की आवाज़ है, राम की आवाज़ है, कृष्ण की आवाज़ है। आजमगढ़ की धरती से आपको बुलंदियों से ये बड़ी भारी मतों से आपको जीत मिलेगी। लालगंज भी जीतेंगे और पूर्वांचल की सीट जीतेंगे। आपको एक न एक दिन जाकर लाल किला पे झंडा फहराना है और संविधान लोकतंत्र को बचाना है। आपसे लास्ट सवाल है, निरहुआ जिस हिसाब से ललकार रहे हैं, लास्ट निरहुआ को क्या कहना चाहते हैं? लास्ट निरहुआ को ये कहना चाहता, अपने अंतरकला से पूछिए आप। निरहुआ झूठे के साथ मत जाओ। कोरोना काल याद रख लो, जब मरने लगा व्यक्ति तो न बेटे की लाश को बाप नहीं छुआ, बाप के लाश को बेटा नहीं छुआ। इंसानियत और मानवता के साथ चलो। पाखंडवाद के बीच में जाओगे ना यहाँ जगह मिलेगी और ना वहाँ जगह मिलेगी। सत्य के साथ खड़े हो जाओ। और तुम्हें तो कैंडिडेट से इस्तीफा दे देना चाहिए और दे करके अखिलेश यादव के माफी मांग करके अखिलेश यादव की सदस्यता स्वीकार करके धर्मेंद्र यादव को, अखिलेश यादव को चुनाव जिताना चाहिए। अगर आप सच में यादव हो, सच में आपका डीएनए है, सच में आप समाजवादी हो, सच में आपका देश से प्रेम है, समाज से प्रेम है, पिछड़े से प्रेम है और संविधान से प्रेम है, लोकतंत्र से प्रेम है और किसानों से प्रेम है। आप बोले निरहुआ को लॉकडाउन को लेके, तो लॉकडाउन में ही जो चल रहा था कोरोना काल में, उस टाइम निरहुआ बोलते थे कि हम कई बार आए थे आजमगढ़ उस टाइम। कहाँ न से आए? अखिलेश कभी आए, न धर्मेंद्र कभी आए। अरे उनको पता नहीं, अखिलेश ने पूरी निधि का निधि बहा दिया। अखिलेश की तुलना करेंगे निरहुआ? अखिलेश की केवल बात कर करके वो अपने को हाईलाइट होना चाह रहे हैं। आपको लगता है? लगता नहीं, पूरे समाज को लगता है और भारतीय जनता पार्टी भी को ये लगता है कि ये केवल अखिलेश जी का नाम ले करके जो है बात कर रहे हैं। जैसे पहले मोदी जी भी अमेरिका की बात करते थे, आज अमेरिका कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर अन्याय हुआ तो मैं निगाह बनाया हूँ। संयुक्त राष्ट्र बनाएगा, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो इसी तरह से अखिलेश का नाम लेकर केवल बने रहना, मीडिया बने रहना चाह रहे हैं। जनता और दिल में अखिलेश यादव साइकिल निशान, धर्मेंद्र प्रत्याशी, लालगंज लोकसभा दरोगा प्रसाद सरोज प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताएंगे और संविधान लोकतंत्र बचाएंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और यही कहेंगे कि थे बाबा जी, और इनसे बात करके अच्छा लगा, अपनी इन्होंने राय रखा। और यही कहेंगे कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।